हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 30 जनवरी को मार्केट का क्या आउटलुक रहा और निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा कारोबार किया और कल 31 जनवरी को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी की जो है फ्लैट ओपनिंग से शुरुआत हुई थी और निफ्टी तो आज कंफ्यूज ही कर रहा था कि ऊपर जाएगी कि नीचे। आप चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपनिंग से इसकी शुरुआत हुई थी और जस्ट उसके बाद जो हमने स्विंग मार करके रखा है, जस्ट वहीं से जो है निफ्टी ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया और फिर थोड़ी देर के बाद वापस वो अपसाइड मूवमेंट दिखाना शुरू हुई और फिर दोबारा डाउन साइड मूव करने लगी। हमने मूविंग एवरेज के नीचे पुट साइड का ट्रेड प्लानिंग किया था कल के वीडियो में आज के लिए, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे 2 बजे के बाद आई, इसलिए ट्रेड लेना उचित नहीं था दोस्तों। दोस्तों, इंडिया विक्स भी आज लगभग 2.5% से ज्यादा चढ़ करके आज उसने क्लोजिंग दी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी बरकरार है दोस्तों। एक्चुअल में 1 तारीख को जो है बजट आने वाले हैं और फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन भी 1 तारीख को आने वाले हैं। तो इन इवेंट्स की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से जो है वॉलेटिलिटी बढ़ने से ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो भी काफी ज्यादा भी बढ़ गए हैं। तो इसलिए आप कुछ दिनों तक थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दें और ऑप्शन ट्रेडिंग उसके बाद ही आप करने का सोचे दोस्तों। दोस्तों, निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसे हम एक बार बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला सिचुएशन ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद अगर 21,700 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे तो 21,800 तक का कॉल साइड का हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर 21,700 के पास कोई बेरिश कैंडल बनाती है तो वहां से डाउन साइड भी मूव कर सकती है। और अगर बाइंग प्रेशर में 21,800 के ऊपर निकल करके कोई प्राइजेशन बना देती है तो 22,000 के आसपास जो एक गैप है वो फिल हो सकता है, तो वहां तक हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो करके गैप डाउन ओपन होकर के बाइंग जोन के पास आकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है या फिर डायरेक्ट बाइंग जोन के पास गैप डाउन ओपन होकर के वहां पर फिर से बुलिश कैंडल अगर बनाती है तो 100 से 150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर सेलिंग प्रेशर की वजह से बाइंग जोन के नीचे निकल करके रीटेस्ट करती है तो 100 से 150 पॉइंट के लिए हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी हम नजर डाल लेते हैं दोस्तों। निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन की हम बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी के जो ऑप्शन चेन है उसमें आपको अभी 21,500 पे आपको जो है पुट राइटर दिखेंगे, थोड़े कम है। और कॉल राइटर की बात करेंगे तो 21,700, 21,800 और फिर 22,000 पे आपको कॉल राइटर एक्टिव दिखेंगे दोस्तों, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे दोस्तों। अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो आपको यहाँ पर अभी सपोर्ट आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, एक अच्छा सपोर्ट नहीं दिखेगा। तो अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है दोस्तों तो फिर काफी बड़ा हमको डाउन साइड मूवमेंट दिख सकता है दोस्तों। और वहीं ऊपर की तरफ जो है 700-800 पे रेजिस्टेंस है, तो वहां पर जो है मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकती है 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में, और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। आप कल की वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में फंसी हुई है, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलती हमें ट्रेड नहीं मिलेगा दोस्तों। और बैंक निफ्टी में आज की एनालिसिस भी बिल्कुल कल के समान ही होगी, क्योंकि अभी भी वो उसी रेंज में ही उसकी क्लोजिंग आई है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी को कल भी एक रेंज में रखा जाए टाइम डीके लेने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 45,200 के नीचे निकल करके कोई प्राइजेक्शन बनाती है तो 45,000 तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल करके अगर कोई प्राइजेक्शन बनाती है तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होकर के बाइंग जोन 1 पर आकर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
और अगर बाइंग जोन 1 के नीचे निकल करके रीटेस्ट करती है तो बाइंग जोन 2 तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। चौथा सिनेरियो ये बनता है कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी के भी हम ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो नीचे की तरफ 45,200, 45,000, 44,800 हर 200 पॉइंट पे आपको जो है पुट राइटर दिखेंगे। लेकिन आप ऊपर के लेवल पे अगर देखेंगे तो हर 100 पॉइंट पे आपको कॉल राइटर दिखेंगे दोस्तों। तो नीचे की तरफ हमें थोड़ा स्पेस ज्यादा दिखता है क्योंकि 200 पॉइंट में आपको सपोर्ट दिखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर किसी वजह से बाइंग प्रेशर आया, अगर स्टॉक्स में बाइंग आई या पुट राइटर एक्टिव हो गए, तो अगर वो इन कॉल राइटर को ट्रैप करेंगे ना तो अपसाइड में बहुत शानदार मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप जो है ऑप्शन चेन पर भी नजर बना करके रखिएगा, उनके डेटा को आप नजर बना करके रखिए दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।